हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ के एक और फीचर के बारे में जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्यों ज़रूरी है। टेबल ऑफ कंटेंट उन वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते हैं, क्योंकि अगर आपका कंटेंट 2000 या 3000 वर्ड्स का है और कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रीड आउट करना चाह रहा है, तो उसको वो सेक्शन ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इस केस में वो क्या करेगा, वो आपके पेज को छोड़कर दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। यानी आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब है। वो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ ही नहीं पा रहा है जिसके लिए वो आपकी उस पर्टिकुलर पेज पे आया है। अगर वो आपका पेज पूरा भी पढ़ना चाह रहा है तो भी अगर आपने उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके नहीं दिया, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना के दिया, तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जंप करना। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट की इम्पोर्टेंस है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट दिखता कैसा है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पर हमने एक आर्टिकल लिखा है जनरेट प्लस अल्टरनेटिव के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट रैंक मैथ से नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी समय से अभी तक यूज़ कर रहे हैं इस पर, और जो शिफ्ट है उसमें हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए अभी मैं आपको किसी दिन लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से रैंक मैथ से यूज़ से हम रैंक मैथ पे शिफ्ट हो रहे हैं। बट फॉर नाउ आपको टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि होता क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए जितने भी हमारी इस पेज के अंदर, मान लीजिए ये एक H2 टैग है, ये भी H2 टैग है, ये H2 और ये H3। अब ये इसका जो स्ट्रक्चर देखिए आप, सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, जनरेट प्लस अल्टरनेटिव ओवरव्यू। तो ये हमारा एक H2 टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग जनरेट प्लस, ठीक है, तो ये हमारा एक और H2 टैग हो गया। उसके बाद ओशन WP एंड ब्लॉक C, तो ये हमारा ये भी H2 टैग हो गया। तो ये सारे H2 टैग्स हैं यहाँ पर। उसके बाद H3 H4 ये टैग्स आ सकते हैं। अब इसी चीज़ को, अभी इसको जो हमने लगाया है वो एक प्लगइन की हेल्प से लगाया है जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। बट अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे क्या होगा, आपका एक तो प्लगइन बच जाएगा जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा स्मूथ चलेगी, उसके ऊपर जो है लोड कम पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने रैंक मैथ इंस्टॉल कर लिया है तो उसकी हेल्प से आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दूसरी वेबसाइट पर एक पेज ओपन कर लेता हूँ, एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और आपको करना क्या है, आप जहाँ पे भी, मान लीजिए यहाँ पर मैं इस H1 के बाद, इस इमेज के बाद यहाँ पर जो है टेबल ऑफ कंटेंट लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये साइन लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे, टेबल। तो जैसे ही टेबल का लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है बन चुका है। यहाँ पर देखिए ये H2 टैग आ रहा है, इसके अंदर मैंने एक H3 टैग डाला हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक H2 टैग डाला हुआ है। तो ये हमारा इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट जो है बन गया है। लेकिन अभी जो है ये बहुत ही बुरा लग रहा है, इसको हम सुधारेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी हम कवर करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इस टेबल ऑफ कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको या तो आपकी जो थीम के अकॉर्डिंग ऊपर यहाँ पर सेटिंग दिखाई देंगी, या फिर यहाँ बिल्कुल टॉप पे आपको सेटिंग्स दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। अभी मान लीजिए इसके अंदर ये बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो अगर मैं इसको नंबर में चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ बिल्कुल, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो और अगर इसके बाद आप मान लीजिए इसको लेफ़्ट या राइट अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी राइट अलाइन हो गया, यहाँ पर हमारा जो कंटेंट आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको नन कर दे रहे हैं। अब ये जो है ना, ये टेक्स्ट जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो पूरे ब्लॉक की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास ये लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसका जो टाइटल का जो रैपर है, ये जो लिखा हुआ है कंटेंट, ये H2 में आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ भी कर सकते हैं, और आप H3 H4 कोई भी सेटिंग आप इसकी कर सकते हैं। पैराग्राफ करके मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं दे रहा और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सेटिंग्स हैं, यहाँ पर इसका स्टाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए टेक्स्ट का जो कलर है वो हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैंने ब्लैक कर दिया। तो टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, अभी चेंज हो गया है, ठीक है। और अगर आप लिंक का कलर भी इसके साथ ही क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। लिंक का कलर भी हमने क्या कर लिया है, जो चेंज हो गया है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ब्लैक हो गया है, ठीक है। अब अगर आप इसके
अराउंड एक बैकग्राउंड, इसके जो इसी टेबल ऑफ कंटेंट पे एक बैकग्राउंड का कलर लगाना चाह रहे हैं कोई, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए एक बार यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर ये सेलेक्ट कर लेते हैं लाइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक बैकग्राउंड भी उसके अंदर लगा सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए और क्या क्या ऑप्शन है। मान लीजिए आपको इसमें ये सेटिंग पे हम आए। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है आप टेक्स्ट का जो साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, उसके लिए आप जाएंगे इसी पे और ये देखिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर मैं लार्ज करता हूँ तो ये साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इसके अलावा लाइन हाइट जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कम कर दे रहा हूँ, तो ये जो लाइन हाइट है वो कम हो जा रही है। टेक्स्ट का साइज़ हम मीडियम ही रख लेते हैं। अब इसके अंदर पैडिंग है और मार्जिन है। तो पैडिंग और मार्जिन को आप वेरी करके देख सकते हैं कि इस पर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। पैडिंग बेसिकली अंदर से जो है उसका वो गैप बढ़ा देगी और मार्जिन जो है आउटर से उसका गैप इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये टॉप से है और ये लेफ़्ट राइट से है, इसी तरह से मार्जिन भी ये लेफ़्ट राइट से और टॉप से हो रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स पूरी इसके अंदर टाइपोग्राफी के अंदर आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर जो है मुझे टेबल ऑफ कंटेंट को ही चेंज करना है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस टेबल ऑफ कंटेंट का जो ब्लॉक है उसकी ग्लोबल सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो ग्लोबल सेटिंग में जाने के लिए आप क्या करेंगे, रैंक मैथ पे जाएंगे। रैंक मैथ पे जाने के बाद आपको जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉक्स नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो टाइटल है वो है टेबल ऑफ कंटेंट, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर मुझे इसको चेंज करना है, मान लीजिए मैं इसको करता हूँ TOC, तो नेक्स्ट मैं जो भी ऐड करूँगा टेबल ऑफ कंटेंट, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल आएगा वो TOC आएगा। अभी देखिए इसमें एक और ऑप्शन क्या है, नंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी जो डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट आ रही है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, बुलेट पॉइंट्स जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नंबर्ड भी कर सकते हैं। किसी हेडिंग को मुझे एक्सक्लूड करना है तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको क्या कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको एक पोस्ट के अंदर इसको ऐड करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पोस्ट ओपन कर ली, टेस्ट पोस्ट, ठीक है। और जब हम इस पोस्ट के अंदर जाएंगे उसी तरह से टेबल लिखता हूँ, तो टेबल लिखने के साथ ही टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ आ गया। और यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, TOC आ रहा है, क्योंकि अब हमने ग्लोबल सेटिंग में इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये जो लिस्ट भी देखिए ये नंबर्ड आ रही है, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे नंबर लिस्ट सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी ये वाला जो है इस सेटिंग, इसके अंदर अगर आपको कुछ और चेंज करना है, मान लीजिए इसके अंदर ये जो फर्स्ट लिंक है इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसके लिए पहले आपको समझना होगा। पहले हम इसको अपडेट करने के बाद इसको लाइव देख लेते हैं कि है क्या ये। तो अब ये पोस्ट जो है अपडेट हो चुकी है, इस पोस्ट को हम ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इस पोस्ट को यहाँ से ओपन किया, अब यहाँ पर देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है हमारा ये इस तरह से दिखाई दे रहा है ना। ये थोड़ा लेफ्ट में चला गया, इसको हम सेंटर लाइन कर लेंगे। लेकिन इसमें जो एक चीज़ समझने वाली है वो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं अब उस पेज के उस सेक्शन पे चला जाऊँगा जो वहाँ पे मैंने क्लिक किया है। अब ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे जो साइंस काम कर रही है वो क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कि ये आपका ये जो वो टेक्स्ट था जिस पे हमने क्लिक किया था, तो अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ मिल रहा है हैश के बाद, इसको बोलते हैं एंकर लिंक या HTML एंकर, ठीक है। अब यही HTML एंकर जो है आपको, ठीक है, ये देख लीजिए, अभी यही जो सेम HTML एंकर है आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉक दिखेगा, उसके बाद आपको एडवांस में जाना है और HTML एंकर में भी आपको वही चीज़ दिखाई देगी। कहने का मतलब क्या है कि आप ये काम मैनुअली भी कर सकते थे। मैनुअली करने के लिए आपको करना क्या था, आपको सिंपली ये मान लीजिए इस टेक्स्ट पे मैं वो एंकर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जाऊँगा और यहाँ पर हम लिंक क्लिक करेंगे और ये वही जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ और इस पेज को क्या कर दे रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अभी मैंने यहाँ पे लगाया था, है ना। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए मैं यहाँ पे जाके आ जा रहा हूँ अपने आप से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं अपने आप से यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब ये है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो मैनुअली भी बना सकते हैं, बट वो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। काफ़ी सारे हमारे पास H2, H3, H4 होते हैं, इसीलिए हमें डिफ़ॉल्ट जो है टेबल ऑफ कंटेंट बना लेना होता है। बट क्या है कि मान लीजिए कहीं पर आप इसको कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आप कुछ एंकर चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं पूरा का पूरा एंकर नहीं लगाना चाह रहा, तो मैं सिर्फ इस पार्ट को भी वहाँ पे रख सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा,
ठीक है, और सिर्फ इसको ही HTML एंकर रखता हूँ और यहाँ पे जाके हम क्या करने वाले हैं, इसको भी डिलीट कर देने वाले हैं और फिर इसको हम क्या कर देने वाले हैं, ओके कर देने वाले हैं। फिर इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। अब एक बार इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं। अब हमें कहाँ चेक करना है, यहाँ पे जाके चेक करना है। मैंने फिर से क्लिक किया, देखिए हम यहाँ पे आ जा रहे हैं क्योंकि हमने खुद से एंकर चेंज किया है। तो जो भी एंकर होगा वो वहाँ पे जाएगा, इस टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी HTML जो है एंकर रख सकते हैं। तो अब मान लीजिए मैंने ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग को चेंज किया है। कहने का मतलब मैंने इसके अंदर ये बैकग्राउंड बनाया है या फिर ये टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज किया है, वो सब हमने यहाँ पर कलर्स में और ये लाइन हाइट वगैरह चेंज करके जो है हमने चेंज किया है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको रीयूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप नया क्रिएट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको बार बार वही सेटिंग्स ना करनी पड़े, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इसको रीयूजेबल बना लेना है। तो कुछ थीम्स के अंदर ये क्रिएट रीयूजेबल ब्लॉक के नाम से होगा, लेकिन इस थीम के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं को दिखाता हूँ कैसे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पैटर्न का, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रिएट पैटर्न पे क्लिक करना है, इसको एक नाम दे देना है TOC और इसको भी हम क्या नाम दे देते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। और इसके बाद आपको इसको क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। तो अब ये टेबल ऑफ कंटेंट का आपका क्या बन चुका है, एक रीयूजेबल ब्लॉक बन चुका है जिसका नाम क्या है, TOC। तो अब मैं एक अलग पोस्ट के अंदर इसको आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक पोस्ट है, ये थोड़ा इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखिए ये पोस्ट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको वो एंटर कर, ये एक डमी पोस्ट है, इसकी फॉर्मेटिंग पे मत जाइए एक बार। अभी हम सिर्फ जो ब्लॉक हमने रीयूजेबल बनाया है उसको यूज़ करके देखना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और फिर आपको ब्राउज़ ऑल पे क्लिक कर देना है। जब ब्राउज़ ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ब्लॉक पैटर्न या मीडिया मिल जाएगा। दूसरी थीम्स में हो सकता है इसका नाम रीयूजेबल ब्लॉक के नाम से हो। तो पैटर्न में जाना है, अब उसकी कैटेगरी जो है वो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट रखी थी, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको TOC मिल जाएगा, जिसका नाम हमने क्या रखा था, TOC। तो अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, तो ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया, इसने सारे H2s उठा लिए हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग देखिए बिल्कुल सिमिलर है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। एक बार उसकी फॉर्मेटिंग क्रिएट करने के बाद आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको टेबल ऑफ कंटेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी ना सिर्फ इम्पोर्टेंस यूज़र के लिए है बल्कि ये रैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो आपने यहाँ पर H2 हेडिंग्स और ये H3 हेडिंग्स डाली है ना, ये डायरेक्टली आपको आपकी जो है रैंक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।